तो बेसिकली क्लास 9th की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मास और वेट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो मास बेसिकली मेजर होता है किसका? इनर्शिया का। अब इनर्शिया जो था वो हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। तो बॉडी जो होती है वो खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाती इनर्शिया की वजह से। और कितना इनर्शिया है वो मास होता है किसी बॉडी का। तो एक्चुअली में जो मास होता है यानी कि मेजर ऑफ इनर्शिया जो है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट से मेरा मतलब है तुम किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में, ऑल यूनिवर्स लिख रहा हूँ मैं, पूरे के पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। चाहे तुम अर्थ पे हो, चाहे तुम मून पे हो, चाहे तुम जुपिटर पे हो, वो सेम रहेगा। जो वेट होता है वो एक्चुअली में एक फोर्स है और ये हमेशा किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट की। तो सपोज करो अगर मैं अर्थ की बात करूं तो जो अर्थ पे वेट होगा वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर मैं मून की बात करूं तो मून पे जो वेट होगा दैट विल बी मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी मून पे होगी। तो वेट और मास का कॉन्सेप्ट ये है। तो मास मेजर ऑफ इनर्शिया है, ये कांस्टेंट रहता है चाहे हम जिस मर्जी प्लैनेट पे क्यों ना चले जाएं। जो वेट है वो एक तरह की फोर्स है, वो हमेशा प्लैनेट के सेंटर की तरफ को एक्ट करती है और उसको निकालने का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ और मून पे जो है मैंने वेट कैसे निकाला जाएगा मैंने बता दिया, मास इनटू ग्रेविटी से। अब एक चीज़ नोट करने वाली, सपोज करो प्लैनेट सेम है। सपोज करो हम अर्थ पे हैं, सपोज करो क्या हम तो हैं ही अर्थ पे। तो दो बंदे हैं, एक बंदे का मास है m1, दूसरे बंदे का मास है m2 और हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, जो m1 है वो बड़ा है m2 से। तो दोनों पे अर्थ के सेंटर की तरफ को फोर्स लग रही होगी m1g और इस पे भी अर्थ के सेंटर की तरफ को फोर्स लग रही होगी m2g। लेकिन जो m1 और m2g है यानी कि m1g और m2g जो है वो एक्चुअली में वेट है। तो अगर मैं बात करूं वेट की तो वेट ऑफ मास m1 वाले का वेट होगा हमारे पास m1g। और अगर मैं वेट की बात करूं किसके, m2 मास वाले बंदे की वेट की बात करूं तो वो होगा m2g। तो अगर मैं वेट ऑफ m1 की बात करूं तो वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू वेट ऑफ m2 क्योंकि g तो कांस्टेंट है ना दोनों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? मास पे। किसी चीज़ का अगर मास ज़्यादा होगा तो सेम प्लैनेट पे उसका वेट भी ज़्यादा होगा। तो कंपैरिजन किया ना, अब m1 का मास ज़्यादा था, m2 वाले का मास जो था वो कम था। तो अगर मैं वेट की बात करूँगा, दोनों अर्थ पे हैं तो दोनों का वेट जो होगा वो डिपेंड करेगा मास पे क्योंकि दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम लग रही होगी ना। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास वो बेसिकली क्या है, हमें मून और अर्थ पे वेट का कंपैरिजन करना होता है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून ये पढ़ेंगे अभी हम। इसको पढ़ने से पहले ना एक फार्मूला रिकॉल करते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का जो फार्मूला था वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला था। तो अगर मैं वेट निकालूंगा किस पे? मून पे। तो एक्चुअली में वो क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ की? मून की। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मेरे को फॉर्मूला पता है, होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। वहीं पर हम अर्थ के साथ कंपेयर करते हैं इसको, तो वेट ऑन अर्थ जो होगा वो इक्वल होगा किसके? मास ऑन अर्थ जो कि कांस्टेंट ही रहता है इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो बेसिकली वेट ऑन अर्थ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पुट कर दूंगा, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास दो इक्वेशंस आई हैं ना, मैं इनको कंपेयर करता हूँ। तो बेसिकली वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ is equal to mass of body into universal gravitation constant, mass of moon
अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, मास ऑफ बॉडी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो मास से मास कट जाएगा मेरे पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कट जाएगा। तो बेसिकली वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ की जो रेशियो आएगी वो आएगी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ। अब ये मेरे पास जो है रेशियो निकाल के वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इनमें वैल्यूज़ पुट करूँगा मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून की, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की, तो मेरे पास ये सारा का सारा ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पुट करके देखते हैं। तो वेट ऑफ मून, वेट ऑन मून, वेट किसका, ऑब्जेक्ट का, अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून जो होता है मेरे पास वो है 7.36 इंटू 10⁻²² अपॉन रेडियस, जो रेडियस है मून का वो है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर्स में, इंटू जो रेडियस है अर्थ का दैट इज 6.37 इंटू 10⁻6 अपॉन जो मास है अर्थ का वो है 5.98 इंटू 10⁻24। तो जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2.41 इंटू 10⁻10 अपॉन 1.474 इंटू 10⁻11। और इसको फर्दर सॉल्व करके जो रेशियो आएगी मेरे पास वेट ऑन मून, ऑब्जेक्ट का वेट जो मून पे होगा, ऑब्जेक्ट का वेट जो अर्थ पे होगा, उसकी जो रेशियो होगी वो 0.165 यानी कि ऑलमोस्ट जो होगी 1/6 के इक्वल होगी। तो इससे मैं ये क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। वेट ऑफ मून की जगह मैं पुट कर रहा हूँ मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर इसमें कैंसिल आउट करूँगा तो ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ये बेसिकली मेरे पास मून और अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट का मास होगा उसके बीच का रिलेशन है, और वहीं से मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वैल्यू निकाल दी है। नेक्स्ट कुछ एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज वेट ऑन द अर्थ। अब ऑब्वियस ही बात है, वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। तो बेसिकली मास जो था वो 10 kg था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे 9.8 होती है, तो हमारे पास 98 न्यूटन आ जाएगा वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन when measured on surface of earth, what would be its weight when measured on surface of moon। तो अभी भी हम कर चुके हैं ना, weight of object on moon is equal to 1/6 weight of object on earth। तो इसका मतलब मैं बेसिकली 10 न्यूटन को 6 से डिवाइड कर दूंगा और मेरे पास 1.67 न्यूटन आ जाएगा आंसर। तो ये मेरे पास बेसिकली दोनों के दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट कुछ एक अनसॉल्व क्वेश्चन भी दे रखे थे एनसीईआरटी में। तो पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो मास और वेट के बीच में कुछ एक डिफरेंसेस पड़ते हैं। तो जो क्वांटिटी होती है मैटर की किसी बॉडी के अंदर वो मास होती है, और जो वेट होता है वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो बॉडी पे लगती है सेलेस्टियल बॉडी की वजह से। जो एसआई यूनिट है मास की वो किलोग्राम है, वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो होता है वो हर प्लैनेट पे यूनिवर्स में कहीं भी कांस्टेंट रहता है। जो वेट है वो डिपेंड करता है कि जिस प्लैनेट पे हम हैं उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। जो मास है उसको हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, जो वेट है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। मास बॉडी का कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, वेट बॉडी का ज़ीरो हो सकता है। जैसे कि आउटर स्पेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होती नहीं है ना, तो
तो वहाँ पे वेट 0 होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। तो ये जो सारा का सारा क्वेश्चन था, ये लास्ट पोर्शन जो मैंने समझाया था उसी में था कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून की, वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वेट होगा मून पे, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा मून पे, वो होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। ठीक है, लेकिन हमारे पास वहीं पर जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा अर्थ पे, वो क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो अगर मैं मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह GE/6 पुट कर दूं, यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6, तो बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं WE को यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो इसी वजह से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे होगा उसका 1/6 रह जाता है मून पे। तो ये बेसिकली हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर था। इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाता है। कुछ एक NCERT के क्वेश्चन हैं जो इस पोर्शन से लिंक है, वो NCERT के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। बाकी फ्लोटेशन जो है उसको टोटली हम अलग चैप्टर में अलग प्लेलिस्ट बना के पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में NCERT के क्वेश्चंस करते हैं।